अपने सगे कब तक सगे रहते हैं? मनुष्य जानबूझकर दुखों में क्यों पड़ता है? दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक कुतिया और बैल का संवाद। मरने के बाद लोग मरने वाले को क्यों भूल जाते हैं? मित्रों, पूर्व काल में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर पिता का श्राद्ध किया। अनेकों ब्राह्मणों को बुलवाकर भोजन करवाया। सबको भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया, तब देव शर्मा अपने घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। तब उसने देखा कि उसके घर की कुतिया और बैल दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। देव शर्मा चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगा। कुतिया उस बैल को पति रूप में संबोधित करती हुई कह रही थी, हे स्वामिन, आज मेरे साथ जो घटना घटी है उसे आप सुन लीजिए। बैल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? तब कुतिया कहती है, हे प्राणनाथ, आप तो जानते ही हो कि मैं देव शर्मा की पूर्व जन्म में मां थी। आज मेरा बेटा श्राद्ध की जब तैयारी कर रहा था तो खीर बनाने के लिए जो दूध रखा था, उस दूध को एक सर्प ने जहर उगलकर दूषित कर दिया था। ये मैं अपनी आंखों से देख रही थी, इसलिए मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा कि इस दूध से जो भोजन तैयार होगा उसको खाकर आए हुए सारे ब्राह्मण मर जाएंगे और मेरा पुत्र राजा के दंड का भागी हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उनको दिखाते हुए उस दूध में अपना मुंह डाल दिया। उधर बहू ने देखा कि मैंने दूध खराब कर दिया है, तो वो गुस्से में भरकर डंडा लेकर मुझ पर टूट पड़ी। उसने निर्दयी होकर मुझे इतना मारा कि मेरा अंग भंग हो गया। मेरी एक टांग में बहुत चोट आई। इसी वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूं। लड़खड़ाती हुई चलकर मैं आपके पास तक आई हूं। क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हूं। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मरने के बाद लोग अपने संबंधियों को क्यों भूल जाते हैं। आज मैं कुतिया के शरीर में हूं, पिछले जन्म में तो मैं इसकी माता ही थी ना। दर्शक बंधुओं, कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल कहने लगा, हे भीरू, सुनो, अब मैं तुम्हें अपने दुख को सुनाता हूं। मैं भी पूर्व जन्म में देव शर्मा का साक्षात पिता था। आज मैं किसी पाप के कारण बैल बनकर इसी घर में आ गया हूं। पर दुर्भाग्य देखिए, आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। अधिक मात्रा में इसने अन्न का दान किया, किंतु मेरे आगे इसने ना घास रखी न जल। इसी दुख से आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। यही संसार का स्वरूप है। कल तक हम इस घर के मालिक मालकिन थे, आज हमारे ही पुत्र और पुत्रवधू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कितना मतलबी है संसार। दुनिया वालों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, किसी भी जीव जंतु को कष्ट मत पहुंचाइए। हो सकता है वो पूर्व जन्म में तुम्हारा कोई सगा संबंधी रहा हो, जिससे तुम उस समय तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो पशु पक्षी की योनि में चला गया तो आप उसे निर्दयतापूर्ण तरीके से मारते पीटते हो, उसकी जान तक ले लेते हो। जरा सोचो, जब वो तुम्हारा कोई सगा रहा होगा, उस समय यदि किसी ने उसे मारा पीटा होगा तो आपको कितना कष्ट हुआ होगा। आज वो शरीर बदलकर किसी अन्य शरीर में जन्म लेकर आ गया तो आपको उससे बिल्कुल ही ममता नहीं रही। क्यों उसे मारते पीटते हो? उसके भोजन पानी की आपको चिंता क्यों नहीं रहती? क्यों उसको कसाई के हाथ कटने को भेज देते हो? यदि वो इंसानी शरीर में होता और आपका कोई सगा होता, तब भी आप उसे क्या भेज सकते थे? जरा विचार कीजिए। हर जीव पर दया रखना मानव का धर्म है, तभी तो मानव श्रेष्ठ है। यदि आप मानव होकर भी पशुओं सा बर्ताव करते हैं तो आपसे अच्छा तो फिर पशु ही है। कुतिया कहने लगी, हे श्रीमन, मुझे एक बात बताइए, किन मनुष्यों को पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियों में जन्म मिलता है? मुझे ये बात जानने की बहुत इच्छा है। तब बैल कहता है, हे भीरू, ध्यान से सुनो। जीवन मरण और अगला जन्म मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ लोग गलत काम करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, जो मन में आए वो करो, और इसी भ्रम के चलते कई बार लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बेवजह किसी को मार डालते हैं, चोरी डकैती और अपनों के साथ धोखा करते हैं।
इन्हीं कर्मों के गंभीर परिणाम उन्हें अगले जन्म में सांप और बिच्छू, सियार, शेर, चीता बनकर भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म में जो अपना मन पाप कर्मों में लगा लेता है, अपनी प्रवृत्ति हिंसक, मांसाहारी या कामुक बना लेता है, उसी के आधार पर उसे अगला शरीर दे दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग तरह के पाप कर्म करने से उसे अलग अलग तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। दूसरे की पत्नी से संबंध रखने पर पहले तो वो घोर नरक में कष्ट पाता है, फिर उसे नारकीय जीवन मिलते हैं, जैसे कुत्ता, भेड़िया, गिद्ध, बंदर, सियार, सांप, कौवा, बगुला इत्यादि। ऐसे अनेक शरीरों में पड़कर वो कठिन दुख भोगता है। अपने सगे भाई बंधुओं से कपट रखने वाला, उनके साथ धोखा करने वाले को सांप, बिल्ली, मच्छर, खटमल, डांस आदि बनना पड़ता है। चोरी करने वाले को कीड़े मकोड़े का शरीर मिलता है। किसी की जान लेने वाले को गधे का शरीर प्राप्त होता है। कभी वो मृग बनता है, कभी मछली, और उसकी भी हत्या किसी धारदार हथियार से ही की जाती है। दर्शकों, मनुष्य के अधिकतर जन्म उसकी आसक्तियों के अनुसार मिलते हैं। अगर आपकी आसक्ति स्त्री में अधिक रहती है और उसी की याद करके आप प्राण त्यागते हो, तो निश्चित रूप से उसका अगला जन्म किसी स्त्री का ही होगा। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है पुरंजन स्त्री का। पुरंजन नाम का राजा स्त्री वियोग में मरा, तो अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। दर्शक बंधु, बैल बोला, हे कुतिया, संसार के सारे दुख मोह के होते हैं। मोह के बस होकर आदमी पाप कर्म करता है और स्वयं पर आने वाले दुखों से अनजान बना रहता है। आज मैं बैल और तुम कुतिया बनकर आई हो, यह भी मोह का परिणाम है। जिस विषयुक्त दूध को तुम पीने के लिए गई थी, वो भी मोह का ही तो कारण था। उसका नतीजा क्या हुआ? उल्टा अपनी एक टांग तुड़वा कर चली आई। इस मोह रूपी शहद का ऐसा स्वाद लगता है कि मनुष्यों को वे अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में नहीं सोचते। एक बार एक बहेलिया जंगल में पक्षियों को पकड़ रहा था। अचानक उसको शेर दिखाई पड़ा, जो तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। बहेलिया शेर से डरकर जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। बहेलिया ने देखा कि वो जिस डाल पर बैठा है, उसे दो काले और सफेद चूहे काट रहे हैं। ये देखकर उसने नीचे की ओर दृष्टि डाली, तो उसे पता लगा कि नीचे एक कुआं है, जिसमें एक खूंखार सर्प मुख फैलाए बैठा है। यह देखकर उसके अंदर और भी अधिक भय उत्पन्न हो गया। घबराकर उसने ऊपर की ओर देखा, तो ऊपर उसे एक मधुमक्खी का छत्ता नजर आया। उस छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही थी। शहद की एक बूंद जब उसके मुंह में आकर गिरी, तो शहद का स्वाद पाकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो वो शहद के मोह में पड़कर अपने चारों तरफ की परेशानी को भूल गया। वो भूल गया कि मैं जिस डाल पर बैठा हूं, उसे दो चूहे काट रहे हैं। वो भूल गया कि उसे खाने के लिए नीचे शेर बैठा है। वो ये भी भूल गया कि डाल टूटकर जब नीचे गिरेगी तो सर्प उसे डस लेगा। अब वो सब कुछ भूलकर सिर्फ शहद का स्वाद लेने में लग गया। और मित्रों, एक दिन चूहों ने डाल काट दी। सर्प रूपी काल ने उसे डस लिया। उस शहद के मिठास के मोह में पड़कर वो अपने चारों ओर खड़ी मौत को भूल गया। यही हाल हम सबका है। मोह के कारण ही मनुष्य दुखों में पड़ता है। मोह के कारण ही पाप कर्म करता है। मोह के कारण ही वो नाना भांत की योनियों में भटकता है। जो इस मोह से निकल जाता है, उसके जीवन में कभी शोक और दुख का अवसर नहीं आता। यदि तुम सांसारिक पदार्थों में ममता रखोगे, तो दुख से सदैव सताए जाओगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर कुछ सीख देकर गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।